हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का नया चैप्टर, जिसका हम लोग पार्ट 1 पहले देखेंगे। ऐसा ही वीडियो आगे मिलते रहेगा। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दिया हुआ संख्या होगा उसको जो ऐसी संख्या, जो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या उसको जो विभाजित कर दे। एचसीएफ का मतलब होता है कि वैसा बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको विभाजित कर दे। जैसे यहाँ 4, 8, 12, 4, 8, 12 को देखना है कि ये कौन से बड़ी संख्या इस तीनों को विभाजित कर सकती है। तो दो तीनों को कर सकती है, लेकिन ये तो अभी छोटी है। इससे और बड़ा देखते हैं तो 4 से तीनों विभाजित होगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 4 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 4 है। अगला हम लोग देखते हैं जैसे 12, 18, 24। अब इसमें हम लोग देखते हैं 2 से तीनों कटेगा, 3 से भी तीनों कटेगा। उसके अंदर 4 से तीनों नहीं कटेगा, 6 से तीनों कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 6। अगर हम लोग इसको एक और विधि होता है जैसे फैक्टर विधि, ऐसे हम लोग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 का किए फैक्टर तो 2 के पावर 2 गुने 3 आया, 18 के किए तो 2 गुने 3 के पावर 2 आया, और 24 के किए तो 2 के पावर 3 गुने 3 आया। तो देखिए, एचसीएफ में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सर्वनिष्ठ यानी कि सब में कॉमन होगा उसी को लेंगे। इसमें दो गो है, एक ठो है, इसमें 3 ठो है। तो सबसे अधिक यानी कि दोनों तीनों में कॉमन क्या है? 2, एक ही ठो है तो एक ही को लेंगे। 3 इसमें 1 ठो है, इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है। तो तीनों में कॉमन 3 कितना है? एक ही बार है। इसको गुना कर लिए तो 2 3 6, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आया था? 6। और भी हम लोग आगे क्वेश्चन में एचसीएफ को अच्छा तरह से समझेंगे। अगला देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जो है कि वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब, एलसीएम कभी भी अपने आप में छोटा होता है और एचसीएफ अपने आप में कभी भी बड़ा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उसमें था कि दी हुई संख्या को काटे, इसमें है कि दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो। जैसा देखते हैं कि 4, 8, 12 का एलसीएम निकालना है। तो 4, 8, 12 को हम लोग देखें कि ये तीनों मिलकर कौन सा छोटा से छोटा संख्या को काट देगा। तो देखिए, इसको हम लोग एक और शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। इस दोनों में देखें कि 4 से 8 में भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 4 से 8 में भाग लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 और 8 में हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ 4 से तो 4 खत्म हो गया एक बार में। 1 से अगर हम लोग गुना करेंगे 8 में तो 8 ही आएगा। फिर उसी तरह से 8 और 12 में देखेंगे कॉमन क्या है? 4। तो यहाँ 4 से 2 बार में गया, तो 2 से अगर हम लोग 12 में गुना करेंगे, 2 से अगर हम लोग 12 में गुना करेंगे तो 12 दूना का कितना आएगा? 24। शॉर्ट ट्रिक ये भी है। जैसे इसी को करेंगे यहाँ 12 और 18 में हम लोग कॉमन देखेंगे तो 6 से दोनों कट रहा है। इसका मतलब 6 से 2 बार में कटेगा। तो इसको हम 2 से अगर 18 में गुना कर दे तो कितना होगा? 36। फिर 36 और 24 में हम लोग देखेंगे तो कितना से कटेगा? 12 से। यानी कि 12 से हम लोग इसमें अगर तीन बार में जाएगा 36, और 3 से हम लोग अगर 24 में गुना कर दे तो कितना आएगा? 72। इसको हम लोग जैसे गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं। तो 2 से 12 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। अब नहीं कि इसका मतलब कितना आया? 2 के पावर 2 गुने 3। फिर वैसे ही देखते हैं 18 का। तो यहाँ 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2 गुने 3 के पावर 2। फिर उसी तरह से 24 का हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। इसका मतलब हो गया 2 के पावर 3 गुने 3। अब हम लोग क्या देखे हैं? एचसीएफ में था कि तीनों में जो कॉमन था, लेकिन एलसीएम में हम लोग देखेंगे जो तीनों में सबसे अधिक होना चाहिए, जो सबसे बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब 2 के पावर हमको क्या करना होगा? 3 लेना होगा। इसमें देखते हैं 3 1 ठो है, इसमें 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है। इसका मतलब 3 हमको क्या लेना होगा? 2 बार वाला लेना होगा। तो इसी तरह से अगर हम 2 को पावर 3 कितना होगा? 8, और 3 के पावर 2 9, यानी 8 9 72। इसका एलसीएम कितना हुआ? 72 हुआ। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे। 24, 60, 84 को पूरी तरह क्या करे? विभाजित करे। यानी कि तो हम आगे ही देखें, बताए हैं कि अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं 24, 60, 84। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना से तीनों जा सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तीनों को अगर 2 से भी जाएगा,
4 से भी जाएगा, उसके बाद 8 से तो ये दोनों जाएगा, लेकिन ये अकेला जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 12, तो 12 से 24 भी जाएगा, 60 भी जाएगा और 84 भी जाएगा। उसके आगे और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों को काटेगा। इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? 12। नहीं तो हम लोग इसको फैक्टर विधि से भी निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 से 12 बार में 2 से 6, 2 से 3, फिर 60 का करेंगे अगर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 के पावर 3 गुना 3, इसको 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5, और इसको हम लोग कर लेंगे 84 को, तो 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7। इसका मतलब हो गया 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 7। अब हम लोग तीनों में देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ देखिए 2 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो सबसे अधिक 2 कितना बार उभयनिष्ठ है? 2 बार, तो 2 बार लेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो 1 बार लेंगे। अब देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, और 3 से गुना करेंगे तो 12। हम लोग का HCF कितना आएगा? 12। तो हम लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि बड़ी से बड़ी जब भी कहेगा तो हम लोग को क्या निकालना होगा? HCF। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित है। तभी देखिए इसमें क्या कर रहा है? छोटी से छोटी, यानी कि जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो देखिए LCM निकालने के लिए हम लोग बचपन में सीखे थे, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है? 18, 21 और 24 और 27 है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। इस दोनों में कितना से कट सकता है? ये दोनों 3 से कट सकता है, तो इसमें हम लोग 3 से इसमें भाग दें तो 3 से 6 बार में जाएगा। 6 से 21 को हम लोग गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा? 126। 126 और 24 में हम लोग देखेंगे कि कितना कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों 6 से कटेगा, यानी कि 6 से अगर हम लोग काट दें तो ये 4 बार में जाएगा, तो ये 4 से इसमें गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 छक 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 10, और 4 एकम 4 एक 5। और हम इस दोनों को देखते हैं अब, तो इसमें देख रहे हैं कि इस दोनों को कितना से विभाजित कर सकते हैं। तो ये दोनों देख रहे हैं कि 27 से ये भी विभाजित होगा, 27 से भी विभाजित होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग 27 से अगर विभाजित करते हैं यहाँ पे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसका LCM कितना होगा? 504 होगा, यानी LCM कितना आएगा? 504 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अब टाइप 1 देखते हैं, कॉन्सेप्ट है कुछ शॉर्ट ट्रिक का। जैसे देखिए इसमें 25 और 30 का LCM निकालने के लिए कहा, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये कितना से कटेगा। तो देखिए ये भी 5 से जाएगा कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? काट देते हैं इसको। 5 से अगर 5 बार में कटेगा तो 5 से 30 में अगर हम लोग गुना कर दें तो कितना आएगा? 150, यानी कि 25 और 30 का LCM कितना आया? 150। उसी तरह से 30 और 40 का देखना होगा, तो देखेंगे कि कितना से अधिक कितना उससे कट सकता है। तो 10 से कटेगा, उससे अधिक से तो नहीं कटेगा, तो 10 दिया 30, और 3 से 40 में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 120। उसी तरह से 12, 20, 30 का LCM। तो देखिए इसमें पहले देख लेते हैं, इसी दोनों को देख लेते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये 2 बार में जाएगा, तो 2 से 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 60। और इस दोनों को देख लेते हैं, तो 12 से 60 तो 5 बार में जाएगा ही, ये 12 से 1 बार में ही जाएगा। इसका मतलब कि 12 तो 1 बार में, तो 1 से अगर हम लोग गुना करेंगे 60 में तो 60 ही आएगा। इसका मतलब इसका LCM कितना हुआ? 60। उसी तरह से इसको देख लेते हैं, जैसे 8 और 16, 8 से 16 तो 1 बार में जाएगा। इसका मतलब यहाँ LCM कितना है? 16, पहले 8 और 16 का, फिर 4 और 16 को देखते हैं, तो 4 से 16 कटेगा और 4 से 4 भी कट जाएगा 1 बार में। इसका मतलब यहाँ 16 आया, फिर 10, तो यहाँ 2 से दोनों कटेगा इसको, तो 2 से यहाँ 5 बार में जाएगा। 5 से 16 में क्या कर देंगे? गुना, यानी 16 पचे 80। सॉफ्ट ट्रिक यही अपनाएंगे। देखिए दूसरा टाइप है, इसका अब LCM निकालना है। तो देखिए इसमें बहुत ईजी है। इसमें क्या आगे हम लोग देखे ही थे, LCM में क्या देखना था कि जो सबसे बड़ा हो और सब में हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के पावर 2, और यहाँ कितना है? 5 के पावर 5, तो 12 कौन है? 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 लेंगे। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 5 बार है, इसमें 4 बार है, तो सबसे अधिक पर वाला लेंगे, यानी कि 3 के पावर 5। फिर यहाँ 8 है, इसमें नहीं है, नहीं भी है तो भी लेंगे, यानी 8 के पावर 5 इसी तरह से लिख देंगे। फिर इसमें 13 है, तो 13 के पावर 5 लिख देंगे। यही आपका क्या होगा? LCM होगा।
फिर अगला देखिए, जैसे माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में तो सब लोग जानते हैं कि माइनस में जितना बड़ा होता है वो अपने आप में छोटा होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें 5 के पावर -5 है, यहाँ 5 के पावर -2 है, तो बड़ा कौन है 5 के पावर -2, इसलिए 5 के पावर -2 लेंगे। फिर यहाँ 3 के पावर -6 है, इधर नहीं है, इसका मतलब 3 के पावर -6 लेंगे। फिर यहाँ 7 के पावर 9 है, यहाँ 7 के पावर 4 है, तो बड़ा कौन है 7 के पावर 9, तो 7 के पावर 9, यही आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ। HCF का उसी तरह से शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे 12 और 18 का HCF निकालने के लिए कह रहा है, तो बस शॉर्ट ट्रिक यानी कि देखेंगे कि दोनों कौन सा ऐसा बड़ा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, उसके बाद 6 से भी जाएगा, लेकिन उसके आगे अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा। इसका मतलब HCF कितना हुआ 6 हुआ। फिर उसके बाद में देखते हैं जैसे 12 और 15 18 में, तो इस तीनों को देखते हैं कि तीनों कितना से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, लेकिन और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो कि तीनों को काटेगा, तो इसका मतलब 3 होगा। उसी तरह से 36 54 90, देखिए 36 54 90 इस तीनों को 2 भी काटेगा, 2 के बाद उसके अलावा 6 से भी जाएगा, 6 के बाद 9 से भी जाएगा, 9 के बाद 18 से जाएगा, 18 18 दूना 36 38 54 18 25 90, लेकिन उसके आगे अब नहीं कटेगा। 18 के बाद अगर 2 को डबल कर दे 36 तो सबको नहीं काट पाएगा, इसका मतलब 18 लेंगे। फिर उसे ही 25 और 27, अब देखिए 25 और 27 में एक दूसरे को कोई संख्या नहीं काट सकता है। जब कोई संख्या नहीं काटता तो उसका HCF क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। उसी तरह से इसका अगर HCF निकालने के लिए कहें तो हम लोग देखे ही हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ देखिए 5 के पावर 2 है और इसमें 5 के पावर 5 है, तो सबसे कम वाला ही लेंगे, तो 5 के पावर 2। फिर 8 के पावर 3, इसमें 8 है ही नहीं तो नहीं लेंगे, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। इसका मतलब HCF कितना हुआ 5 के पावर 2। इसमें देखते हैं, इसमें माइनस है कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 के पावर 5 है, इसमें 4 है ही नहीं तो नहीं लेंगे। 5 के पावर -7, यहाँ है 5 के पावर -12, तो 5 के पावर -7 और 5 के पावर -12 में छोटा कौन है -12, इसलिए 5 के पावर -12 लेंगे। फिर 13 के पावर -12 2 है और यहाँ 13 के पावर -5 है, तो 13 के पावर -5 ही लेंगे क्योंकि वही छोटा है। 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं लेंगे। यही आपका क्या होगा HCF होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।